हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे स्क्रैच से आउटफिट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस आउटफिट को बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक। इस फैब्रिक का अर्ज ज़्यादा है, आप 3 से 4 मीटर फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं इस आउटफिट को बनाने के लिए। इस आउटफिट को हम 2 पार्ट में रेडी करेंगे। सबसे पहले हम अपर पार्ट को रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। अब यहाँ किनारे से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे और ये डबल फोल्ड आपको अपने बस्ट साइज +2 इंच मार्जिन करके करना है। मेरे मेज़रमेंट में ये है 11 इंच, तो मैंने 11 इंच पर फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर से इंची टेप को रखेंगे और लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका रेडी लेंथ हो उसमें +1 इंच मार्जिन करके लेंथ का निशान लगा लें। मैंने 16 इंच पर लेंथ का निशान लगा लिया है। अब इसी मार्किंग पर फैब्रिक को उठाएंगे और 4 फोल्ड कर लेंगे। फोर फोल्ड करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हटा लेंगे। ये फैब्रिक का ओपन साइड है और 4 लेयर में है। जॉइंट साइड मैंने अपनी तरफ रखा है। अब जॉइंट साइड से इंची टेप को रखना है और 6.5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। इसके बाद इस निशान से नीचे 6 इंच पर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे और निशान को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है। इसके बाद आर्म होल में गोलाई देंगे, जिसके लिए इंची टेप को यहाँ से रखेंगे और 1.5 इंच पर बैक आर्म होल का निशान लगा लेंगे और गोलाई दे देंगे। अब फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे और गोलाई दे देना है। इतना करने के बाद अब बस्ट साइज का 1/4 निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में ये है 9 इंच और 2 इंच मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। अब वेस्ट साइज की मार्किंग करेंगे। तो अब इंची टेप को जॉइंट साइड से रखेंगे और वेस्ट साइज के 1/4 का निशान लगा लेना है। मेरे मेज़रमेंट में ये है 8 इंच +1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे प्लीट के लिए। तो 9 इंच पर वेस्ट साइज का मार्क करेंगे और 2 इंच मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशान को ऊपर वाले दोनों निशान से स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर देंगे। इसके बाद प्लीट का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद ऊपर से इंची टेप को रखेंगे और 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब नीचे वाले मार्क को ऊपर वाले मार्क से स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर देना है। अब हाफ इंच दोनों तरफ मार्क करना है और ऊपर वाले निशान से तिरछा मिला देना है। आफ्टर दैट अब फ्रंट नेक ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 इंच पर नेक विड्थ का निशान लगाया है। अब यहाँ से नीचे 7 इंच पर नेक लेंथ का निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। मैं स्क्वायर नेक बना रही हूँ तो मैं इसमें कोई भी शेप नहीं दूंगी। नेक ड्रॉ करने के बाद ½ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और बैक पार्ट की मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट आर्म होल को भी छांट लेंगे। अब बैक पार्ट लेना है और प्लीट का निशान बैक पार्ट पर भी ड्रॉ कर लेना है। इतना करने के बाद दोनों पार्ट को हटा लेंगे। अब नेक की कटिंग बुकरम पर करेंगे, जिसके लिए मैंने फ्यूज़ पेपर लिया है। अब यहाँ से 5 इंच पर मार्क करेंगे और फ्यूज़ पेपर को डबल फोल्ड कर लेंगे। इसी निशान पर डबल फोल्ड करने के बाद फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। तो जॉइंट साइड से 3 इंच पर नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे और 7 इंच पर नेक लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। अब इन सभी मार्किंग को जॉइन करना है और एक बॉक्स बना लेना है। इसमें कोई शेप नहीं देना क्योंकि मैं स्क्वायर नेक बना रही हूँ।
अब 1.5 से 2 इंच पर मार्जिन का निशान लगाएंगे और सभी मार्किंग को मिला लेना है और फ्रंट नेक को इसी मार्किंग पर कट कर लेना है। अब बैक नेक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फ्यूज पेपर को दोबारा डबल फोल्ड कर लिया है और बैक नेक की विड्थ भी मैंने 3 इंच रखा है और बैक नेक की लेंथ का निशान हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद 1.5 से 2 इंच पर मार्जिन का निशान लगाएंगे और इन सभी निशान को भी मिला लेंगे। अब बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। बैक और फ्रंट नेक की कटिंग फ्यूज पेपर पर करने के बाद अब बचा हुआ फैब्रिक लेना है और उस पर नेक के कटे हुए पीस को प्लेस करना है और प्रेस करके इसे फैब्रिक पर चिपका लेना है। किनारे से हाफ इंच छोड़ते हुए नेक डिज़ाइन को कट कर लेंगे। इतना करने के बाद नेक पीस को लेंगे और किनारे से हाफ इंच फोल्ड करके तीनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। दोनों नेक पर किनारे से सिलाई लगाने के बाद अब दोनों नेक पीस को लेना है और सेंटर से डबल फोल्ड करके सेंटर का निशान मार्क कर लेना है। इसके बाद फ्रंट और बैक पार्ट लेना है और दोनों के सीधी साइड में सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब बैक पार्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेना है और बैक पार्ट का नेक पीस लेना है और दोनों के सेंटर को मिलाते हुए नेक पीस को बैक पार्ट पर प्लेस कर लेना है और दूसरे पार्ट पर भी इसी तरीके से नेक पीस को प्लेस करना है और सेंटर में एक सिलाई लगा लेना है। ध्यान रहे बुकरम वाला साइड ऊपर की तरफ रखना है। सेंटर पर सिलाई लगाने के बाद अब बुकरम के तीनों तरफ बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे, जैसा आपको वीडियो में चौक से निशान लगाकर मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से दोनों पार्ट में सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद चारों तरफ छोटा छोटा कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए। अब बुकरम को रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे और बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लिया है। इसी तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब बैक पार्ट को उल्टा करके बिछा लेंगे और ये जो हमने प्लीट का निशान लगाया है उसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। दोनों पार्ट में हम प्लीट डाल लेंगे। प्लीट डालने के बाद अब दोनों पार्ट के शोल्डर को जॉइन करेंगे, जिसके लिए मैंने बैक पार्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लिया है और फ्रंट पार्ट का उल्टा साइड ऊपर करके बैक पार्ट पर प्लेस करेंगे और दोनों के शोल्डर को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर जॉइन करने के बाद टॉप को हटा लेंगे। अब स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें पफ स्लीव लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब मैं आपको स्लीव का मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको स्लीव की विड्थ इस तरीके से लेना है, जितना भी आप अपने नॉर्मल स्लीव के लिए विड्थ लेते हैं उसमें 8 इंच प्लस करके स्लीव का विड्थ ले लें। तो मेरे मेज़रमेंट में नॉर्मल स्लीव की जो विड्थ है वो है 9 इंच। डबल फोल्ड करने पर प्लस 8 इंच करेंगे तो हो जाएगा 17 इंच। तो मैंने 17 इंच पर स्लीव की विड्थ का निशान लगा लिया है और स्लीव का लेंथ मैंने 18 इंच लिया है। अब ऊपर से 3 इंच नीचे मार्क करेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे और नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे और नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। जितना भी आपके मोहरे की फिटिंग हो उसका आप डबल कर लें और मोहरी का निशान लगा लें। मेरे मेज़रमेंट में ये है 10 इंच।
तो मैं 10 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब इस निशान को ऊपर वाले मार्किंग से स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे और 2 इंच मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे और ऊपर वाले निशान से जॉइन कर लेना है। अब स्लीव की कटिंग इसी मार्किंग पर कर लेना है। अब स्लीव के राउंड वाले साइड में गैदर बनाना है, जिसके लिए स्लीव के शेप वाली साइड में एक सिलाई लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा लिया है। अब एक किनारे से एक थ्रेड के एंड को पकड़ेंगे और पुल करते हुए गैदर डाल देंगे। जैसा आपको वीडियो में शो किया जा रहा है उसी तरीके से गैदर आपको अपने अपर पार्ट के आर्म होल के बराबर बनाना है। अब स्लीव के बॉटम को फोल्ड करेंगे, जिसके लिए बॉटम को पहले ½ इंच फोल्ड करना है, देन 1 इंच फोल्ड करके बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेना है। दोनों स्लीव के बॉटम को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब मैं बॉटम में इलास्टिक इंसर्ट करूँगी, जिसके लिए मैंने 6 इंच लंबा 2 इलास्टिक कट कर लिया है दोनों स्लीव के लिए। अब पिन की हेल्प से इलास्टिक को एक तरफ से इंसर्ट करेंगे और दूसरी तरफ निकाल लेंगे, जैसा आपको शो किया जा रहा है उसी तरीके से। इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद इलास्टिक के दोनों एंड्स पर सिलाई लगा लेंगे इलास्टिक को सिक्योर करने के लिए। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब अपर पार्ट के आर्म होल वाले साइड को अच्छे से बिछा लेंगे और स्लीव को आर्म होल वाले साइड में सेंटर से सेंटर मिलाते हुए प्लेस कर लेंगे। दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है और स्लीव को पूरे आर्म होल पर अच्छे से प्लेस करने के बाद सिलाई लगा लेना है। स्लीव को अपर पार्ट में जॉइंट करने के बाद अब अपर पार्ट को सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने फिटिंग का सिलाई लगा लिया है। अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। इतना तैयार हो गया है ये। अब बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे, जिसके लिए बचे हुए फैब्रिक में से फ्रिल को कट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बॉटम पार्ट का मेज़रमेंट देख लेते हैं। मैं बॉटम पार्ट को 3 लेयर में तैयार करूंगी, जिसके लिए आप ड्रेस के रेडी लेंथ में से अपर पार्ट के रेडी लेंथ को माइनस कर दें। जितना आएगा वही आपके बॉटम पार्ट का लेंथ होगा। तो मेरे मेज़रमेंट में ड्रेस का रेडी लेंथ है 41 इंच, माइनस 15 इंच करेंगे अपर पार्ट तो आएगा 26 इंच। तो मैं 3 लेयर में स्कर्ट को तैयार करूंगी, जिसके लिए 26 इंच को डिवाइड करेंगे 3 इंच से तो आएगा 8.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 10 इंच। तो मैं प्रत्येक लेयर की लेंथ 10 इंच रखकर कट करूँगी। और विड्थ आप पर डिपेंड करता है कि आपको इस कट में कितना वॉल्यूम चाहिए। मैंने पिक्चर में मेंशन कर दिया है। इन माय मेज़रमेंट मैंने फर्स्ट लेयर की विड्थ 52 इंच लिया है। जितना भी आपका वेस्ट साइज़ हो उसमें 20 से 25 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लें और फर्स्ट लेयर को कट कर लें। अब सेकंड लेयर कट करेंगे, तो सेकंड लेयर हमें फर्स्ट लेयर से 20 से 25 इंच ज़्यादा रखना है। तो मैंने सेकंड लेयर की विड्थ 72 इंच रखा है। अब थर्ड लेयर की विड्थ मैंने 30 इंच एक्स्ट्रा रखा है सेकंड लेयर से, तो मैंने थर्ड लेयर की विड्थ 102 इंच रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीनों लेयर कट कर लिया है। आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा, मैंने सभी को अच्छे से प्लेस करके रखा है। अब फर्स्ट लेयर और अपर पार्ट को हटा लेंगे। अब सेकंड लेयर को एक किनारे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से थर्ड लेयर के एक किनारे को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। आप पीको भी करा सकते हैं। मैंने दोनों लेयर के किनारे को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब दोबारा सभी पार्ट को प्लेस करेंगे।
अब तीनों लेयर में गैदर बनाएंगे, जिसके लिए फर्स्ट लेयर पर एक सीधा सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड लेयर में भी फोल्डेड साइड पर सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है तीनों लेयर पे। अब फर्स्ट लेयर में मैं आपको गैदर बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक एंड से हम थ्रेड को पकड़ेंगे और धागे को पुल करते हुए गैदर बना लेंगे। ये गैदर अकॉर्डिंग टू वेस्ट साइज बनाना है। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड दोनों लेयर में भी गैदर डाल लेंगे। मैंने तीनों लेयर में गैदर बना लिया है। अब फर्स्ट लेयर पे सेकंड लेयर को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई आपको हाफ इंच छोड़ते हुए लगाना है। इसी तरीके से थर्ड लेयर को भी सेकंड लेयर पर प्लेस करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीनों लेयर को सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद स्कर्ट को डबल फोल्ड करेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ से यहाँ सिलाई लगाकर स्कर्ट को दूसरी तरफ से भी ज्वाइन कर लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब स्कर्ट को सीधा करेंगे। स्कर्ट को सीधा करने के बाद अब स्कर्ट के बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो देखिए, पहले हाफ इंच फोल्ड करना है, देन अगेन हाफ इंच फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। बॉटम फोल्ड करने के बाद स्कर्ट का लुक इस तरीके का आएगा। अब स्कर्ट को अपर पार्ट में ज्वाइन करना है, जिसके लिए स्कर्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे और टॉप पार्ट लेंगे। अब टॉप का उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके रखना है। अब टॉप पार्ट को स्कर्ट में इस तरीके से रखना है, जैसा आपको वीडियो में शो किया जा रहा है। स्कर्ट वाले पार्ट में टॉप पार्ट को घुसाना है। अब टॉप को स्कर्ट में यहाँ से यहाँ मिलाते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है। स्कर्ट में अपर पार्ट को ज्वाइन करने के बाद हमारा फ्रॉक बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब इसका फाइनल लुक देखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बिलो। एट दी एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई और नई ड्रेस का आइडिया हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं अगली वीडियो उसी ड्रेस का बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।